प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है और तय समय पर तय चीज़ें होने लगती हैं। आपको बहुत सी बार लाइफ में ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ मैंने डिसाइड नहीं की, ये चीज़ मेरे साथ हो गई। प्रारब्ध आपके दिमाग को कैसे घुमा देता है? देखिए, प्रारब्ध ये एक ऐसा शब्द है। प्रारब्ध आप कह सकते हैं, इसको आप भाग्य भी कह सकते हैं, भविष्य भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात समझने की आती है, प्रारब्ध हमारे दिमाग को कैसे घुमा देता है। क्योंकि प्रारब्ध जब दिमाग को घुमा देता है तो हमको ऐसा फील होता है कि जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होता वही है जो हमारे या तो कहीं की कुंडली में लिखा होता है या जो होना होता है उसके विपरीत आप कुछ कर नहीं सकते। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ कहीं की ऐसे ही पैरामीटर के हिसाब से आगे बढ़ रही है कि आज हमको ऐसा लगता है कि जैसे यार मेरा मन जॉब करने का नहीं है, मैं बिजनेस करूंगा। आपका बहुत सी बार ऐसा मन करता होगा कि यार जॉब नहीं, यार मुझे बिजनेस करना है। आपको पता चला कि आपका चार्ट कह रहा है बिजनेसमैन का। अब आप कह रहे हैं कि यार मैंने पहले चार्ट नहीं देखा, ये तो ऑटोमेटिकली आया। तो जो आपका चार्ट है उसी हिसाब से आप भी चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात समझने की आती है, बहुत सी बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार जॉब ही उनको पसंद आती है कि यार जॉब करेंगे, मस्त रहेंगे, फालतू ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका पता चला जॉब का ही योग है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। इस तरीके से हमारी लाइफ चल रही होती है और इन सब चीज़ों में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं कि अरे नहीं यार नौकरी करेंगे, यार क्या है इन सब चीज़ों में रखा हुआ है। पता चला वहाँ पर आपके नौकरी के ही योग हैं और आपके पूरे फील्ड में एक व्यक्ति ऐसा भी आपको मिल जाएगा, अरे नहीं यार जॉब वॉब नहीं करना, कुछ बड़ा करना है, मुझे अमीर बनना है। और आप देखोगे कि चाहे वो लाइफ में कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके थॉट्स हमेशा ऐसे ही है कि नहीं यार। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के आपने थॉट्स देखे होंगे यार 10, 15, 20 हज़ार 50 हज़ार मिल जाए। कुछ लोगों के थॉट्स एक्सट्रीम होते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कि यार रिच बनना है। और कुछ लोगों को आपने नोटिस भी किया होगा कि वो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कहें कि कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे जो कि बहुत टाइट काम नज़र आता है, वहाँ पर भी वो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगे। और फिर वहाँ पर बात समझ में आती है कि वो कोई ना कोई काम अपनी रिसर्च में लगे होंगे या फिर कोई ऐसे जो काम कर रहे होंगे वो या तो शेयर नहीं कर रहे होंगे आपसे, लेकिन वो अगर ऐसे थॉट्स उनके पास हैं तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कुछ अलग नज़रिए से कर रहे हैं, जो कि उनके हो सकता है प्रारब्ध भाग्य में पहले से ऐड हो। वो आपका चार्ट कुंडली बताएगी आपको। लेकिन आपके दिमाग में थॉट आना भी कोई ऐसे नहीं है कि यार ये तो हमारे ही थॉट हैं। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति के दिमाग में थॉट आते हैं, आइडियाज आते हैं, तो वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति दूसरे की खुशी देखकर ही, मतलब दूसरे की खुशी नहीं, दूसरे के पैसे को देखकर ही कल्पनाएं करता रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्शन बना देती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रारब्ध जो आपका प्रारब्ध है, जो आपके ग्रह नक्षत्र है, देखिए जो बॉडी पर इफेक्ट होने हैं। मान लो आज यहाँ पर कोई फुंसी होनी है, ठीक है भाई। जैसे वो कहते हैं जब शनि का प्रभाव होता है हड्डियों में दर्द, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। वो लाइफ में सबके होती भी हैं। तो एग्जैक्टली जो शरीर पर प्रभाव आना है वो शरीर पर तो प्रभाव आना है। लेकिन आज मान लो जैसे आज आपका कुछ चीज़ें होनी है, तो जो सारे ग्रह नक्षत्र है वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कहे कि जब अच्छा भी समय आने होता है तो इस दिमाग में चीज़ें, अरे नहीं यार ये पेड़ लगा लेता हूँ घर में, चाहे वो केले का हो चाहे वो तुलसी माता का हो, तुलसा जी का पेड़ लगा लेते हैं। पता चलो उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने लग गई। आपको लगे कि यार पहले लगा लेते, नहीं, उसका तय समय अब आया है। आपको ऐसा फील होता होगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे लाइफ में हम सबको ऐसा लगता है कि चीज़ें हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं। जब कहें कि बहुत सी बार या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल जाता है या फिर कोई स्टोरी सामने आती है, तब फील होता है कि यार मैं पहले इस फील्ड में था, धीरे धीरे वो जॉब छूटी या फिर मेरा वहाँ से मन कटने लगा। अब मन कटने लगा तो मेरा बिजनेस की तरफ बढ़ने का मन करने लगा कि यार मैं बिजनेस करूँगा। मेरे पास आइडियाज़ थे या फिर कहीं के आइडियाज़ भी नहीं थे, लेकिन मन बिजनेस का था। किसी के साथ पार्टनरशिप हो गई, मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगा। फिर उस बाद में वो कहे आगे बढ़ के जब उसे एस्ट्रोलॉजी किया, कहेंगे नॉलेज आती है, या फिर कोई उसको कह देता है कि यार तुम एक बार अपनी कुंडली वुंडली चार्ट वार्ट दिखवा के देखो कि आखिर तुम्हारे जीवन में क्या करना बेस्ट है। तब वो अपनी कुंडली चार्ट ये सारी चीज़ें दिखवाता है, तो वो कहता है आज इस प्रोफेशन में हो और जैसे तुम्हारी पिछली लाइफ थी वो सब होना। कहे कि पहले ऐसा ही था आपकी लाइफ में, आज आपकी लाइफ में आज आप किसी न किसी
पार्टनर होंगे, बिजनेस के आइडियाज चल रहे होंगे, या फिर आपको बिजनेस का भी योग है। पता चला पार्टनरशिप के साथ वो पार्टनरशिप वहाँ पर भी बिजनेस कर रहा है और अपना एक अलग से कोई और बिजनेस के बारे में भी करने की सोच रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा काम उसने चालू कर दिया होगा। तब उसके समझ में आती है कि यार चीज़ें उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात समझ नहीं आती कि प्रारब्ध कैसे घुमा देता है। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज आप की लाइफ में आप खुश हैं, आपका किसी से कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप थोड़ा सा बाहर निकले, कोई बात आपके मन में ऐसी क्लिक करी, आपका किसी से युद्ध हो गया, या फिर कहीं के लाइफ में आप बड़े घूमने के लिए कोई भाई आपको मिल गया कि नहीं यार कहीं ना कहीं लड़ाई हो गई और हमें चलना होगा, आप कहेंगे बैठ के तो चल दिया, अब आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे ही प्रारब्ध जो है वो हमारे दिमाग पर पूरा के पूरा सर्कुलर बनाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र कहाँ काम करेंगे भाई, शरीर को जो आना है वो आना है। आज आपको मान लो बुखार आना है या फिर और कोई आपके लाइफ में जो चीज़ें होनी है वो होनी है, लेकिन आपके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी वो एक अलग लेवल की होंगी, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र के द्वारा होंगी। आज आपके दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आया होगा और आपने उस बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिया, कि अपना हाथ डाल दिया और वो बिजनेस ग्रो कर गया, आपको ऐसा लगेगा कि आइडिया मेरा है। फिर आप चार्ट उठा कर देखोगे तो पता चला अब बिजनेस का योग चालू हो गया है। तब तो दिमाग थोड़ा खनखनाता है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में, हमारा वर्चस्व क्या है। हमारा वर्चस्व है उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना, उसको धन्यवाद देना, जो व्यवस्थाएं मिली है हमें वो एक यात्रा कंप्लीट करते हुए चलना है। वो कहते हैं कर्म नहीं, कर्म योग के सिद्धांत को समझो। हम आजकल एक चीज़ों में फंस गए, कर्म कर्म कर्म, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कर्म क्या करना है। बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि कर्म करो कर्म करो, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कर्म करना क्या है। जैसे वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में ये समझाते हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, तुम्हारे सामने कौन है, अब क्यों देख रहे हो तुम। क्योंकि उन्होंने रथ को जब बीच में ले गए तो ये सब सारी चीज़ें ही हुई, लेकिन बाकियों को तो उन्होंने साइलेंट कर दिया, सिर्फ अर्जुन को ही ये ज्ञान मिला। फिर वो ज्ञान संपूर्ण जगत में विस्तारित हो गए। लेकिन अब हर लोगों की परिभाषाएं अलग अलग हैं कर्म को लेकर, कोई अलग मतलब निकाल रहा है, कोई अलग मतलब निकाल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कर्म योग है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि आज आपकी लाइफ में जो भी मिल रहा है करते चले जाओ बस, क्योंकि होना वही है जो होना होता है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको ऐसा फील होता होगा कि यार ये क्या, देखिए हमारा कर्म ये है कि अगर मान लो हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए पश्चाताप करो, ईश्वर से क्षमा मांगो, ईश्वर का नाम जाप करो, मेडिटेशन ध्यान करो, अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि दिमाग और इंद्रियों का अगर आपने वश में कर लिया तो आपकी सारी की सारी चीज़ें बदल जाएगी। आपका सारा प्रारब्ध आपका होगा कि यार ये सारी चीज़ें कैसे बदल गई, कि जो होना है वो होता जा रहा है, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं, कोई चीज़ें क्रिएट ही नहीं हो रही है। तब आपकी चीज़ें बदलने लगती है, क्योंकि प्रारब्ध आपके दिमाग पर असर करता है। आप अगर सीधे सीधे गए, आपने जाकर किसी को थप्पड़ जड़ दिया या कोई आकर आपको थप्पड़ मार गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पहले से ऐड ऑन होगा। आपने जाकर मार दिया, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अच्छा माइंड फ्रेश होकर यहाँ से निकला था, ये क्या हुआ अचानक से। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। प्रारब्ध आपके दिमाग पर ही असर डालेगा, क्योंकि जो होना है, क्योंकि जो आज मान लो आप जितनी भी क्रिएटिविटी कर रहे हो, चाहे वो खाना खाने से लेकर चाहे कुछ भी XYZ हो दैनिक रूटीन से, लेकिन वो सब आपके मन से, आपके दिमाग से हो रहा है। तो प्रारब्ध आपके पूरे दिमाग को घुमाता है। वो कहते हैं ना, जब विनाश काल आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है, कुछ चीज़ें अलग होने लग जाती है, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब आपको जब लगता है कि गलती हो गई है तो ईश्वर से क्षमा मांगो, पश्चाताप करो कि यार ये मुझसे क्या हुआ, हे विधाता ये जाने अनजाने जो भूल हुई है इसके लिए मुझे क्षमा करो, मेरा ऐसा वो नहीं। तो वो कहते हैं कर्म दिमाग से हो जाता है, कर्म हमारी बुद्धि से हो जाता है कि मेरा ऐसा नहीं था करने का, ये तो इसके साथ बेचारे के साथ गलत हो गया। कि कर्म यहाँ से भी होता है, क्योंकि पहला कर्म यही होता है, बाद में हम उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं। कि अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, तो कर्म यहीं से चालू हो गया कि सबके लिए हमारी अच्छी भावनाएं हैं। अब हम किसी को मनी मन गालियां बक रहे हैं और सामने से और भाई बढ़िया बढ़िया भाई, और दिमाग में थॉट कुछ अलग चल रहे हैं। कर्मा कहें कि हमारी पूरी लाइफ में हम समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि वो ईश्वर की माया इतनी प्रबल है कि आप जाओगे एक दिशा में, आपका मन कहेगा कि यार ये सही है, कुछ दिन बाद या कुछ समय पश्चात आपके थॉट बदलेंगे, ये सही है, फिर कुछ दिन बाद और थॉट बदलेंगे, ये सही है, फिर और थॉट बदलेंगे, ये सही है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या सही है,
क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार आपकी बुद्धि होती चलती है। आपको बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि यार आज आप अच्छे नेचर के हो, दूसरे की इज्जत करते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और कोई आपकी कुंडली देखकर या फिर कहें कि एस्ट्रोलॉजर या फिर हाथ देखकर, और या फिर कहें कि आपके जो नेचर है उसके हिसाब से कोई विपरीत काम हो जाए। पहले आपने मान लो ये सारी चीज़ें नहीं देखी और आपसे कोई विपरीत काम हो गया, तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब यार ये विपरीत काम तो हो गया, जबकि हमारा ऐसा नेचर नहीं था। और जब कहीं कि हमारे पास कुंडली होती है, हम हमारा भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती जो आप उसी समय प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में बैठे बैठे फील करते हो कि यार मेरा ऐसा नेचर नहीं है। जैसे मान लो कोई आपसे कह दे कि यार आप उसके साथ बुरा करोगे, अरे यार उसके साथ मैं बुरा क्यों करूँगा भाई, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, मस्त सो रहा हूँ, मेरा पैसे कमाने का शौक़ होगा, लेकिन पैसे का मतलब ऐसा कोई नहीं है। वो कहते हैं ना ढीला ढीला हाथ है भाई, ज़रूरत है भाई वो ले जाएगा। वो छीनने वाली जब बात आ जाती है कि यार ऐसा तो नेचर ही नहीं है हमारा, तो वो समय आपका उस हिसाब से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देता है आपकी लाइफ में। आपको बाद में फील होता है कि यार ये क्या हुआ भाई, ईश्वर थोड़ी सी ना खुद कुछ ना कुछ करने आएंगे, किसी ना किसी कोई तो निमित्त माध्यम मात्र बनाएंगे। तो लाइफ हमारी ऐसे ही चल रही है एग्जैक्ट। जब वो कुंडली का विश्लेषण चार्ट कोई अगर सामने से बताता है तो वो कहता है कि जो होना है वो होना ही है। वो कहते हैं ना, जो मैं एक बार एक चीज़ हमेशा यूज में लेता हूँ, तुलसी सोई भरोसे राम के, होनी अनहोनी नहीं हो सकती और अनहोनी तो होने से रही। कि आप 100 की भीड़ में, वो जैसे बहुत से प्रेमानंद महाराज जी बोल देते हैं कि आप 100 की भीड़ में हैं और आपको भय लग रहा है कि कोई मुझे मार ना दे, और आपके भाग्य प्रारब्ध में थप्पड़ पटना भी नहीं लिखा, तो 100 की भीड़ में कोई हाथ नहीं लगा सकता तुम्हारे। और वो कहते हैं कि अगर आप 100 लोगों की सुरक्षा के साथ खड़े हैं और आपके भाग्य में एक थप्पड़ पड़ना लिखा है प्रारब्ध में, तो 100 के लोगों की सुरक्षा होने के बाद, आपके पास प्रोटेक्शन होने के बाद भी कोई आके आपको थप्पड़ मार गया, आप शॉक्ड हो जाते हैं यार इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मेरे ऊपर ये कैसे, कि यार योग आपकी बना हुआ है, आपकी कुंडली में बना हुआ है। वो कहते हैं ना बहुत सी बार अच्छे व्यक्ति होते हैं, कोई कहाँ पहुँच जाता है, कोई कहाँ पहुँच जाता है। तो भाई सबकी लाइफ अलग अलग रेगुलेट करे कि किसको कहाँ निमित्त माध्यम मात्र बनाया जा रहा है, किसको कहाँ बनाया जा रहा है। तो ऐसे हमारी लाइफ चलती है। हमें उस समय तो फील होता है कि यार ऐसा मेरा नेचर नहीं है, लेकिन वो काम हो जाते हैं। बाद में आपको फील हो जाता है, आप गिल्ट करते हैं। देखिए गिल्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, कि पश्चाताप हो रहा है कि यार ये मैंने क्यों किया, किसी के साथ गलत क्यों कर दिया। बस वो पश्चाताप ही आपका एक अलग कर्म बन जाता है कि यार इसकी भावना गलत करने की नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की भावना ही गलत करने की होती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रारब्ध आपके दिमाग पर पूरा असर डालता है, तभी तो हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज हमें मान लो भूख नहीं लग रही और खाना खाना है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे टाइम टेबल चल रहा होगा कि यार 11 बज गए, भूख लग नहीं रही, 2 बजे खाऊंगा तो रात को 10 बजे खाना पड़ेगा, फिर टाइम टेबल बिगड़ेगा, अभी तो खा ले चाहे 2 रोटी खा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है कि हमारे दिमाग प्रारब्ध सब चीज़ें पूरी सेट कर देता है। अब जैसे बहुत सी बार कहते हैं कि भाग्य में कोई चीज़ें होती है नहीं होती, कैसे मिलेगी, इसके ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे, डायरेक्शन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जो कि आजकल मार्केट में वो बहुत सी बार चलता है ना कि यार व्यक्ति गलत डायरेक्शन में तो नहीं है। हमारे पास भी कहें कि मन में एक क्यूरियोसिटी है, तो बोलते हैं ना कि यार गलत डायरेक्शन, चार्ट में ये वो सब चीज़ें, इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। और आप चाहेंगे तो जल्दी ही इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार लाइफ में व्यक्ति के पास कुंडली नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नाम का आता पता नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब वो बेचारा क्या करे, क्योंकि सही गलत समय में तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलता, कोई हाथ देखने वाला नहीं मिलता, मिल जाए तो वो खुद इतना ही बताता है कि ये काम का क्या करना है, वो खुद नहीं बताता। तो व्यक्ति फंस चुका है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप अपना धैर्य बनाए रखें, मानसिक शांति बनाए रखें, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहें, जप करते रहें, अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहें, मेडिटेशन ध्यान करते रहें। बहुत से लोग कहते हैं मैंने मेडिटेशन ध्यान भी किया, सब कुछ किया। अरे बदलने के लिए आप मेडिटेशन ध्यान नहीं कर रहे। जो होने से पहले और होने के बाद, जो होना है वो तो तय समय पर हो गया। होने से पहले होने का डर और होने के बाद ये क्यों हो गया, उसका हमेशा कहीं की चिंताएं बनी रहती है। व्यक्ति अब इन दोनों चीज़ों में फंस गया है। उसके लिए मेडिटेशन ध्यान है कि जो होना था हो गया, अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। बहुत से लोग इसको ऐसे भी रेगुलेट करते हैं कि यार हमारे जीवन में अच्छा क्या है। देखिए जो होना है वो तय है,
आप हमेशा ये सोचेंगे जो होना है वो तय है, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसको विधि का विधान समझ के आगे बढ़ा जाए। ये बात आप मान कर चले तो मेडिटेशन ध्यान आपके मन को शांत करता है। आप चीज़ों को बदल नहीं सकते। जब मन शांत है, आज मान लो आपको ये चोट लगनी है, चोट लगी, काम खत्म हुआ। अब चोट लगने से पहले तो आपका ये डिसीजन नहीं हो सकता कि यार यहाँ चोट लगनी है। लगने के बाद आप ये क्यों हुआ, ये तेरी वजह से हुआ, ये फलाना, ये ढिमका, ये चलता रहता है लाइफ में। तो वो व्यक्ति अपने ही मन को वो एनर्जी प्रदान कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेडिटेशन ध्यान, ईश्वर का नाम जाप, स्मरण करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए आप इन सब चीज़ों का सहारा लें अपने माइंड को शांत करने में। बाकी जो होना है वो होगा, क्योंकि प्रारंभ में जो एक बार चीज़ें ऐड हो गई है आप उनको नहीं बदल सकते, निश्चित है होंगी। धन्यवाद।